सबसे अच्छा कमली वाले का सबसे अच्छा कमली वाले का घर बार लागेला, यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला। हाँ, नमूने असलाफ, पीर तरीक़त, काती बिदात, मुकर्रिर शोले बयां जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अहलुल्लाह साहब कासमी, मोहतमीम मदरसा अरबिया कासमुल उलूम कस्बा फूल बहड़, जो साहबजादे हैं हज़रत जी मौलाना मौलवी मोहम्मद याकूब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। हज़रत वाला को बहुत ही अदब के साथ इस शेर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। हजरत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेहमानान इज़ाम, उलमाए किराम, पसे पर्दा ख़वातीन, काबिल मुबारकबाद हैं हमारी रूहानी औलादें, और काबिल मुबारकबाद हैं बस्ती के वो हज़रात जिन्होंने इस जलसे में किसी भी तरीक़े से ताउन किया है, चाहे वो वक्ती ताउन हो, चाहे वो माली ताउन हो, या किसी भी अंदाज का ताउन हो। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी सरजमीन पर अल्लाह वाले और उलमा मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए, इसके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आपकी मेहनतों की वजह से एक शेर हाजिर खिदमत है। सींचा है इसे खून से कुछ तश्ना लबों ने, सींचा है इसे खून से कुछ तश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बना है। बहुत खूब, बड़ी मेहनतें आप हजरात की हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त की किल्लत को देखते हुए इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने होगी। अल्लाह ताला का एक उसूल है, कानून है कि इस आलम को, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने अज़दाद की शक्ल में बनाया। हर चीज का अपोजिट, हर चीज का उल्टा इस दुनिया में पाया जाता है। इस्लाम उसका अपोजिट कुफ्र है, तौहीद उसका अपोजिट, उसका उल्टा शिर्क है, सच्चाई उसका उल्टा झूठ है। इसी तरह आप कयास करते जाएं, हर चीज को अल्लाह ताला ने उसको समझने के लिए, रात को समझने के लिए दिन बनाया और दिन को समझने के लिए रात बनाया। हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने
इस तरह बनाया है कि उसकी जिद मौजूद है। अच्छाई के मुकाबले में बुराई है, और अच्छाई को पैदा करने के लिए, अपनी जात की इस्लाह के लिए, अपने आप को इंसान बनाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। मदारिस हैं, खानकाहें हैं, उलमा हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, और किसी को जाहिल बनाने के लिए कोई मकतब नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। कभी आपने देखा है कि जाहिल बनाने के लिए कोई स्कूल खुला हो, कोई मदरसा हो? नहीं। जिहालत तो इंसान के खमीर में शामिल है। जब अल्लाह ताला ने बंदे को पैदा फरमाया, उस वक्त कुछ नहीं जानता था। अगर कुछ जानना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। जब तुम मां की पेट से पैदा हुए तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफीदा लअल्लकुम तशकुरून। तुम्हारे आंखें अल्लाह ताला ने कान बनाए तुम्हारी सुनकर तुम इल्म हासिल कर सको। आंखें दी हैं देखकर इल्म हासिल कर सको। दिल दिया है समझकर इल्म हासिल करो। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जाहिल मुतलक बनाया, और फिर इस दुनिया में आने के बाद जो मेहनत करेगा वो कामयाब रहेगा, इंसान बनेगा। अगर किसी काम पे मेहनत न की जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो बेकार हो जाता है। मेरे भाई, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने की जरूरत है। उलमाए किराम के साथ मिलना और उनसे मोहब्बत रखने की जरूरत है। मदारिस का एहतराम करना और मदारिस के बच्चों का इकराम करना, ये हमारी जरूरत है। अगर हम ये करेंगे तो हम भी कामयाब होंगे और हमारे बच्चे भी कामयाब। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस दिल को बनाने के लिए, इस नफ्स की इस्लाह के लिए 4 तरीके बतलाए हैं। वो 4 तरीके सुन लीजिए, बहुत मुख्तसर, और उसकी बाद फिर हजरत मौलाना मुफ्ती नासिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस जामिया बशीरिया फूलभेड़ का खिताब होगा, और इंशाअल्लाह 11 बजे हजरत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर आ जाएंगे, और 12 बजे इंशाअल्लाह प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहयाउल उलूम के अंदर 4 तरीके बतलाए हैं कि इंसान की इस्लाह और नफ्स की इस्लाह के 4 तरीके हैं। उनमें से कोई भी तरीका इख्तियार कर लिया जाएगा तो बंदा कामयाब हो जाए। पहला तरीका क्या है? अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल जलीस सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्की व नाफिकिल कीर। अच्छी सोहबत की मिसाल मुश्क बेचने वाले की है, और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी थोकने वाले की है। अगर आप मुश्क वाले के पास खड़े हो जाएंगे तो भी आपको खुशबू आएगी, अगरचे आप न खरीदते हो। और इसके बरखिलाफ अगर आप भट्टी धोकने के वाले के पास बैठेंगे या गुजर जाएंगे तो आपके कपड़ों को नुकसान होगा, आपकी आंखों को नुकसान होगा। तो सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत आपको बुरा बनाएगी। इसलिए जरूरी है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम किया जाए। अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करना ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, नबी से साबित है, सहाबा से साबित है।
नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअते तौबा की है और बैअते हिजरत भी की है और बैअते जिहाद भी ली है और बैअते इस्लाम भी ली है। बहुत से लोगों को इस्लाम पर बैअत किया, बहुत से लोगों को सहाबा को जिहाद पर बैअत किया। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार आले सहाबा क्या कहते हैं, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा, कि जब तक हम जिंदा रहेंगे जिहाद के बारे में नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। ये सहाबा ने कहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैअत ली है। उस बैअत पर अल्लाह को प्यार आया। उस वक्त ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, जो आपके हाथ पर बैअत कर रहे हैं, दरअसल वो अल्लाह से बैअत कर रहे हैं और अल्लाह का हाथ उन लोगों के ऊपर। मुख्तसरन ये कि किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक कायम किया जाए। हमारे मौजूदा शेख हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहुल आलिया नक्शबंदी, वो फरमाते हैं कि बैअत का कि बहुत से फायदे हैं और उनमें से सबसे अदना दर्जे का फायदा जो दर हकीकत आला दर्जे का फायदा है वो क्या है मालूम है आपको? सबसे अदना दर्जे का कहने को है, दर हकीकत जिंदगी का खुलासा है कि इंसान की मौत के वक्त उसे कलमे तय्यबा नसीब होगा। ये सबसे छोटा फायदा, और ये छोटा फायदा छोटा है, दर हकीकत सबसे बड़ा फायदा है कि मरते वक्त इंसान का खात्मा ईमान पर हो जाए, शैतान वसवसा न पैदा कर पाए। इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिर्रहमा भी आखिरी वक्त में घबरा गए, शैतान से कहा कि जब तक मेरा इंतकाल ईमान पर न हो जाए मैं तुझसे मामून नहीं हूं, मैं तुझसे बेखौफ नहीं हूं, खौफज़दा हूं। तो पहला तरीका इस्लाह का किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम किया जाए। दूसरा तरीका, अगर कोई कहता है कि मुझे अल्लाह वाला मयस्सर नहीं या अल्लाह वाला मिल रहा है मगर मेरी तबीयत नहीं जमती, मैं क्या करूं? इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि दूसरा तरीका यह है कि वो मुआखात फिल्लाह करे। आपस में दो लोग सच्ची दोस्ती करें, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में मुआखात फिल्लाह कहते हैं। दो दोस्त आपस में हो और ये तय कर लें कि अगर मुझसे कोई गलती हो, गुनाह हो तो तुम मुझे रोक देना और तुमसे कोई गुनाह होगा तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। ये आपस में मुआहिदा हो जाए। इसको अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक लंबी हदीस है वो नहीं बयान करेंगे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ला। ये हदीस का पहला टुकड़ा है, पूरी बयान नहीं करूंगा, वक्त नहीं इजाजत देता। पैगंबर ने फरमाया 7 आदमी कल क़यामत के दिन अर्श के साये में होंगे। उनमें से एक आदमी वो 2 आदमी होंगे जिन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की होगी और अल्लाह के लिए अलग हो गए होंगे। हदीस के अल्फाज क्या हैं? वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमआ अलैहि व तफर्रका, कि जो लोग सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में जमा होते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में अलग होते हैं, कल क़यामत के दिन अर्श के साये में होंगे। नंबर 3, अगर कोई कहता है कि मेरे गांव में किसी से मेरे नहीं बनती, मेरे रिश्तेदारों में भी किसी से नहीं बनती, मेरा तो ताल्लुक किसी से दोस्ती का होता ही नहीं, और दोस्त भी दोस्त हो ये ख्याल रखिएगा,
दोस्तों की 3 किस्में हैं, नानी और जानी, और नानी यानी दस्तरखान वाला, और जबानी, जबानी जमा खर्च वाला, और जानी यानी जिगरी दोस्त। ये दोस्तों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है नानी यानी दस्तरखानी। जब तक तुम्हारा दस्तरखान वसी रहेगा, तुम्हारे साथ खाने को मिलता रहेगा, वो तुम्हारा दोस्त रहेगा। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना चाहिए, उसकी दोस्ती पर एतमाद नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्त जबानी है, जबानी जमा खर्च करने वाला, आपकी खूब तारीफ करेगा, आपकी खूब तारीफ करेगा। शेख सादी अलैहि रहमान एक वाक़या लिखा है कि एक शायर ने एक अमीर की बड़ी तारीफ की, लंबी चौड़ी, कि आपकी कुर्सी का जो पाया है वो 7वें अर्श पर होता है। इस तरह तारीफ की कि आपकी कुर्सी का जो पाए हैं वो 7वें आसमान पर है। आपके लिबास में जो मोती है वो आसमान के सितारे नजर आते हैं। बात खत्म हो गई, तारीफ खत्म हो गई। अमीर साहब ने कहा 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद हम तुमको इनाम देंगे। 2 दिन के बाद वो साहब आए, शायर जिन्होंने शेर के अंदर ईरान और तुरान की उनकी तारीफ की थी, और कहा कि अमीर साहब आपने हमको पहचाना नहीं। अमीर साहब ने कहा हमने तो नहीं पहचाना। अरे वही जिन्होंने आपकी तारीफ की थी। कहा अच्छा ठीक है, तो ठीक है जाइए, हमने भी आपको, आप जाइए और हमने आपको पहचान लिया। तो उन्होंने कहा आपने कुछ दिया नहीं? तो कहा दिया क्या नहीं, आपने हमको जबानी खुश किया था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कुर्सी के पाए आसमान पर नहीं थे, आपने तारीफ में मुबालगा किया। हमारी मोतियों में कोई सितारे नहीं थे, इसलिए जबानी आपने मेरी तारीफ की, और हमने भी आपसे जबानी कह दिया था कि आना तो 2000 अशरफिया देंगे। बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है कि दोस्त नानी हो छोड़ दो, जबानी हो छोड़ दो, जानी हो आपकी मुसीबत में काम आए, ऐसे दोस्त को पकड़ो। हजारों में एक मिलता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपकी मुसीबत में काम आता है, आप उसको पकड़ लीजिए, उससे दोस्ती कायम कीजिए। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबी बात नहीं करनी। तो 2 दोस्त हो गए, अल्लाह वालों की सोहबत, और अगर मयसर ना हो तो अच्छी दोस्ती जो मुआहिदे के साथ हो कि हमको बुरे कामों पर टोकेगी और अच्छे काम पर आमादा करेगी। नमाज का वक्त हो जाएगा, हम बेल कर देंगे, फजर का टाइम हो गया, हम सो जाएं तो तुम बेल कर देना, फजर का टाइम हो गया। बहरहाल ऐसा कर लीजिए, इंशाअल्लाह कुछ दिन इस तरह करेंगे, इस्लाह हो जाए। तीसरा तरीका, अगर कोई कहता है कोई दोस्त मुझे नहीं मिलता, तो दुश्मन तो बकसरत मिलते हैं, अपनों में भी, गैरों में भी, बस्ती में भी, अलावा में भी दुश्मन मिलते कि नहीं मिलते? तो दुश्मन को अपना नासिह जानो, दुश्मन को अपने लिए मुस्लिह जानो। दुश्मन का काम है ऐब निकालना, वो तुम्हारे अंदर ऐब निकालने का, बड़ा आया है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। अगर वो तुम्हारे अंदर ऐब निकालता है और दर हकीकत वो ऐब आपके अंदर पाए जाते हैं, आपकी तकबीर ऊला फौत होती है और वो कहता है कि कभी भी तकबीर ऊला से नमाज नहीं पढ़ता, तो आप उसको अपना मुस्ले, अपना पीर और मुर्शिद समझ के इस बात को कबूल कर लीजिए और उस गलती से बाज आ जाइए और तकबीर ऊला से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर झूठ का ऐब है, आपके अंदर वादा खिलाफी का ऐब है। आपका दुश्मन कहता है बड़ा वादा खिलाफ है, और वादा खिलाफ तो मुनाफिक होता है। इदा हद्दसा कज़बा व इदा वअदा अखलफा इदा तुमिना खाना वगैरह वगैरह हदीस में बयान किया गया। जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिक होता है।
तो अगर आपके अंदर वादा खिलाफी की आदत है और आपका दुश्मन ये आदत बता रहा है, तो आप इसे सर पे कबूल कीजिए और अपने अंदर से वादा खिलाफी को खत्म कीजिए। आप इस तरह चंद महीनों करेंगे, आपकी इस्लाह हो जाएगी। ये 3 तरीके। चौथा तरीका और आखिरी तरीका, बात बिल्कुल आखिर मरहले में। अगर कोई कहता है कि ना अल्लाह वाला मयसर है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, अब मेरी इस्लाह कैसे होगी? इमाम गजाली अलैहि रहमान ने फरमाया, उसको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, उसको मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जात को अपनी इस्लाह के लिए रात को सोते वक्त अपना मुहासिबा करे, जिसको तसव्वुफ में मुहासिबे नफ्स कहा जाता है। अपने नफ्स का मुहासिबा करे और सोते वक्त ये ख्याल करे, आज पूरे दिन हमने किस कदर नेक काम किए हैं, अल्लाह के कितने अहकामात को हमने अहकामात पर अमल किया है। अगर किया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर हम नेक अमाल पर अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे, अल्लाह हमें मजीद नेक अमाल की तौफीक देगा। और अगर हमने नेक काम नहीं किए हैं बल्कि हमसे दिन भर गुनाह हुए, तो उन गुनाहों को एक एक करके याद करे। फजर बाद कौन सा किया, जोहर बाद कौन सा किया, असर बाद कौन सा किया, आज दिन में कितने गुनाह हुए, उन गुनाहों को याद करके सच्ची पक्की तौबा करे। ए अल्लाह, आज मुझसे गुनाह हो गए, कल का सूरज निकालना तो मेरी जिंदगी में गुनाह न हो। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कबल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने वाला इस तरह अल्लाह की नजर में होता है जैसे गुनाह किया ही ना हो। मेरे भाई, इस तरह अगर कुछ दिन किया जाएगा तो इंसान की इस्लाह हो जाएगी। बस आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करने के पहले दिन से क्या फायदा होता है। आखिरी बात खत्म है, 1 मिनट शायद नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे ताल्लुक पैदा करने के बाद क्या मिलेगा। गौर कीजिए, किसी बादशाह को एक बार पुकारा जाए, जरूरी नहीं तुम्हारी बात सुन ले। 100 बार पुकारा जाए, जरूरी नहीं तुम्हारी बात सुन ले। लेकिन अगर दसियों हजार बार बादशाह के नाम की तस्बीह पढ़ी जाए, वो मजबूर होगा कि इसको दे ही दिया जाए, ये तो हमारी जान खा लेगा। जिस दिन कोई मुरीद अपने शेख के दामन में तौबा करता है, तौबे इस्तिग़फ़ार करता है, बैत होता है, तो पहला सबक सिलसिले चिश्तिया में शेख क्या देता है, सिर्फ सुबह शाम की तस्बीहात, सुबह की तस्बीहात।